नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है, सबसे पहले रख देते हैं आपके सामने। एसजीएक्स निफ्टी 24-25 अंक कुछ स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 18,727 के पास कारोबार होता हुआ यहां नजर आ रहा है। डाउ फ्यूचर्स 25 अंक मजबूत है, 34,000 के करीब ये भी है इस समय। और नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें, 10-11 अंकों की स्ट्रेंथ फिलहाल यहाँ पर ही दिखाई दे रही। छोटे दायरे का ट्रेड है लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में। पॉजिटिव टेरिटरी में क्या नहीं है, जापानीज मार्केट निके पर नजर डालिए। 355 अंकों की अच्छी खासी कमजोरी वहां दिख रही है। और फिलहाल तो बाकी जितने एशियन मार्केट्स यहां पर खुले हैं वो आधे से 1% की कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्शनलेस, क्लूलेस थोड़ा सा कमोडिटी मार्केट है। कच्चा तेल एक छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है, बायस अपवर्ड है। और सोने चांदी की बात करें तो हल्की सी जो कमजोरी दिखी है डॉलर इंडेक्स में, उसी का थोड़ा बहुत सपोर्ट है, वरना बेस मेटल्स यहां पर सुस्ती जारी है। तो क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बीते सत्रों में और आज कौन से महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स, ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। अच्छी बात है कि इस बार आपका जो मिड वीक है उसमें छुट्टी पड़ रही है, सो दिस इज अ गुड न्यूज। बट बताइए कल क्या हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में? कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ, जैसे आप अभी बात कर रही थी कमोडिटी बाजार की भी। ग्लोबल मार्केट्स में बिल्कुल वैसा ही मूड माहौल बन रहा है। एक बहुत ही सीमित दायरे में हम ऑलमोस्ट डेली कारोबार देख रहे हैं, उसमें हल्की सी गिरावट आपको रोज आती हुई दिख रही है। तो डाउ में हमने देखा था 2 दिन पहले 5 पॉइंट गिरा था, कल 12 पॉइंट गिर कर आया। कोई ज़्यादा बड़ा एक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है और बहुत ही सुस्त कारोबार होते हुए दिख रहा है। वॉलेटाइल हो रहा है, छोटी रेंज में वॉलेटाइल हो रहा है। 200 से 300 पॉइंट की रेंज में हम देख रहे हैं रोज डाउ में आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है, उसमें मामूली गिरावट है। वैसे अगर आप देखेंगे तो लगातार छठे दिन आपको डाउ में गिरावट होती है देखिए, बट बहुत ही धीरे धीरे स्लो ग्राइंडिंग गिरावट यहाँ पर आती हुई दिख रही है। ज़्यादा वीकनेस आपको नैस्डैक में आती हुई दिख रही है, क्योंकि आईटी शेयर्स की तरफ से बढ़िया लीडरशिप भी बनी हुई थी। तो पिछले कुछ दिनों से जो मुनाफा वसूली हो रही है, करेक्शन हो रहा है, गिरावट हो रही है, वो आईटी में ज़्यादा होती हुई दिख रही है। नैस्डैक कल 1.25% आपको लुढ़कते हुए दिखा है। एक बार फिर से सारे दिग्गज आईटी स्टॉक्स पर आपको प्रेशर आते हुए दिखा। तो कमज़ोरी वहाँ से आपको थोड़ी ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे टेस्ला का शेयर जैसे कल था वो 6% आपको गिरते हुए दिखा, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी को डाउनग्रेड करा है, तो वहाँ से थोड़ा प्रेशर बना। बाकी भी जो लार्ज कैप आईटी है, मेटा हो गया, एप्पल हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, यहाँ पर भी आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। तो थोड़ी वीकनेस उस बाजार से आपको आती हुई दिख रही है। बट हाँ, स्मॉल कैप्स में फिर भी थोड़ा ठीक ठाक एक्शन था। जो रसेल 2000 है वो हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ, 0.1% ऊपर बंद हुआ। वैसे कुछ गेंस नहीं आई, बट अगर आप बाकी बाजार से देखें तो थोड़ी आउट परफॉर्मेंस आप यहाँ पर मान सकते हैं। बट एक बहुत ही स्लो ग्राइंडिंग मूव आपको इस समय आती हुई दिख रही है। बॉन्ड यील्ड में भी हमने कोई ज़्यादा बदलाव नहीं देखा है, 3.7 से 3.8% की रेंज में ही अटकी हुई है। कल भी वैसे ही एक्शन होते दिखा। अब लोग कह रहे हैं कि आगे फेड रेट्स बढ़ाएगा, मंदी का डर है, इसलिए बाजार ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। बट ऐसा आप बड़ा रिएक्शन कहीं पर भी आते हुए नहीं देख रहे हैं। सिर्फ ऊपर से आईटी में थोड़ी मुनाफा वसूली और डाउ की ग्राइंडिंग गिरावट आ रही है। तो देखना पड़ेगा बाजार अगले ट्रिगर तक किस तरह से बिहेव करते हैं। आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, हाउसिंग सेल्स डेटा आने वाला है, साथ ही आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर्स आने वाले हैं और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आने वाला है। तो उस पर बाजार थोड़ा रिएक्ट करते हुए दिखा सकता है। देखते हैं वहाँ से बाजार किस तरह के क्यूज़ लेता है। यूरोप की बात करें, हल्की गिरावट आती हुई दिख रही है। कुछ बड़ा एक्शन कल आपने यूरोप के बाज़ारों में भी नहीं देखा है। एक मामूली सी गिरावट थी, अदरवाइज फ्रांस के बाजार तो पॉजिटिव ही बंद होते हुए दिखे थे। कमोडिटी में भी जैसे आप बता रही थी, सुस्त चाल ही है कमोडिटीज़ की। डॉलर इंडेक्स की सुस्ती से निचले स्तरों पर मामूली सपोर्ट मिल रहा है, बट कच्चा तेल बहुत ही सीमित दायरे में $74 के आसपास 2 दिनों से आपको ब्रेंट दिख रहा है। कल भी उसी रेंज में था। सोना और चांदी में भी आपने कुछ बड़ा एक्शन नहीं देखा है। बेस मेटल्स में थोड़ा दबाव आपको अभी भी बरकरार दिख रहा है। कॉपर और जिंक दोनों ही 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गए हैं। एल्यूमिनियम 1 महीने के निचले स्तर पर है, वहीं निकल करीब 10 महीने के निचले स्तर पर आपको आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी नरमी इस समय दिख रही है। एग्री कमोडिटीज में भी ऊपरी स्तरों से आपने गिरावट आती हुई दिखी है। तो लैक ऑफ ट्रिगर्स हैं एक तरह से ग्लोबल मार्केट्स के लिए। इस समय कुछ बड़ा एक्शन नहीं आने वाला है। डेटा भी ज़्यादातर अनुमान मुताबिक ही आपको आते हुए दिख रहा है। अगली फेड पॉलिसी में अभी वक्त है, नतीजों का सीजन शुरुआत होने में अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। तो फिलहाल कुछ बड़ा एक्शन बाजारों में नहीं दिख रहा है। कंसोलिडेशन, धीरे धीरे की गिरावट वाली मूव आपको ग्लोबल मार्केट्स में दिख रही है। ऑलराइट, चलिए, तो ये पूरा अपडेट है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि किसी तरह की खराब न्यूज़ अगर नहीं है तो हमारे मार्केट्स के लिए एक तरह से अच्छी ही बात है वहाँ पर। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो बिकवाली हाथ लगी है कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से, लेकिन जब घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ नजर डालते हैं तो यहाँ पर कुछ हल्की खरीदारी जरूर देखने को मिली। 250 करोड़ का वो फिगर निकल कर आया है, लेकिन ऑफकोर्स खरीदारी तो
कुछ जरूर लौटी है। तो जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत आज हमें ट्यूसडे मॉर्निंग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कल हमारे मार्केट्स का जैसा प्रदर्शन रहा है, इन सबको मिला के आज आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, आज कोई क्यूज में ऐसा कुछ बड़ा दिखाई दे नहीं रहा है और कल हमारे यहाँ दायरे का ही ट्रेड था, तो सर आज क्या एक्सपेक्ट करके चले और करना क्या है? गुड मॉर्निंग। देखिए संकेत मिले जुले हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 3:30 बजे जब अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन था, डाउ का कॉम्बोवेश वैसे ही था जिससे वो बंद हुआ है। नेस्डेक जरूर थोड़ा ज्यादा कमजोरी के साथ बंद हुआ है और डाउ फ्यूचर्स काफी सपाट है। तो ग्लोबल संकेत कोई बहुत ज्यादा तेजी या मंदी के है नहीं, हल्की कमजोरी के सुस्ती के हैं, वो आप मानकर चल सकते हैं। लेकिन कल अच्छी बात है कि भारतीय बाजार जैसे जैसे हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे और जहां से भारतीय बाजारों का सेंटिमेंट डिसाइड होता है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, वहां पर कल काफी अच्छी मजबूती दिखी है। ब्रॉडर मार्केट काफी तेजी के साथ बंद हुए, 1% की तेजी आपने मिड कैप इंडेक्स में देखी, 2/3% मजबूत बंद हुआ आपका स्मॉल कैप इंडेक्स। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो कल के सेशन में जो आंकड़े आए हैं एफआईज की तरफ से, कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा बहुत छोटा है, वायदा कारोबार में इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, लोकल फंड्स की तरफ से भी हल्की फुल्की खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। तो थोड़े से ब्रॉडर मार्केट बेहतर हुए हैं और साथ ही साथ आपके लिए थोड़े से आंकड़े बेहतर होते दिखे। इन दोनों के दम पर और ग्लोबल मार्केट की सुस्ती के दम पर हम हरे निशान के साथ आज शुरुआत करने की कोशिश करेंगे और जब ऊपर इस तरह पर थोड़े अच्छे लेवल्स के आसपास पहुंचेंगे तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और लोअर लेवल्स पर खरीदारी के लिहाज से भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। जो आज के लिए अच्छी रेंज है जहां पर अगर मौका मिले बाजार आए खरीदारी करनी चाहिए तो वो होगी आपके लिए 18,550 से लेकर 18,635 मजबूत सपोर्ट जोन है। इस रेंज में पक्का खरीदारी बनती है और पिछले 2 दिनों से 18,635 के ऊपर सपोर्ट लेकर निफ्टी रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। 18,750 से लेकर 18,825 पहली रुकावट की जगह यहाँ तक आज जाने की कोशिश बाजार एक बार करेंगे। 18,800 के ऊपर या आसपास प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें और वापस से लोअर लेवल्स पर करें खरीदारी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 43,500 एक बैंक निफ्टी के लिए अच्छा बेस बन रहा है खरीदारी करने के लिहाज से और 44,000 के आसपास रुकावट के संकेत भी साफ दिख रहे हैं। ऐसे में 43,350 43,500 ये वो रेंज है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए अगर आज बाजार मौका देता है तो। और ऊपरी स्तरों पर 43,825 से लेकर 975 ये 150 पॉइंट की रेंज है जहां धीमे धीमे टुकड़ों में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो आई थिंक कल के हमारे बाजारों से संकेत लेते हुए और ग्लोबल मार्केट्स के मूड माहौल को देखते हुए थोड़ा बेहतर ट्रेडिंग सेशन आज हमें देखने को मिल सकता है। जी वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि क्या एक्सपेक्ट करके आज हमारे दर्शकों को चलना है। तो कल के मुकाबले तो कुछ बेहतर ही ट्रेडिंग सेशन की आप उम्मीद कर सकते हैं और सर ने जैसे क्लियरली कहा लोअर बैंड पे खरीदारी और अपर बैंड पे आपको मुनाफा वसूली से चूकना नहीं चाहिए। निफ्टी के लिए 18,550 से 625 ये सहारा देने वाली बैंड होगी, ऊपर 18,750 से 825 ये वो रेंज होगी जहां पर रुकावट झेल सकता है निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 43,350 से 500 सहारा देने वाली ये बैंड होगी, यहाँ पर आपको खरीदारी के मौके भी मिलेंगे और अपर बैंड है वो 43,975 तक स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है और सर ने कहा कि यहाँ पर जब भी मौका मिले टुकड़ों टुकड़ों में ही सही प्रॉफिट बुक आपको जरूर करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। वरुण हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। वरुण मॉर्निंग, जरा बताइए कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स है जहाँ रखनी है नजर और खबरों के दम पर कहाँ कमाई के मौके मिलेंगे? डेफिनेटली, तो कमाई के मौके काफ़ी सारे हैं, ट्रिगर्स काफ़ी सारे और सबसे इम्पोर्टेंट तो नया अगर आप बाइक लवर है ना तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट आज है, वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले तो ट्रिगर्स में जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पे सेबी के आदेश के खिलाफ सैट में सुनवाई होने वाली है, नज़र रखेगा। टाटा स्टील और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के मर्जर के मंजूरी के लिए शेयर होल्डर्स की आज बैठक होने वाली है। HL बोर्ड की बैठक है, शेयर विभाजन और अंतरिम डिविडेंड के प्रस्ताव पे विचार किया जाने वाला है। हेवल्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि AGM है जहाँ पे CEO की रेम्यूनरेशन को लेके यहाँ पे चर्चा होने वाली है। आपको याद होगा जिस दिन ये निकल के आया था कि शेयर होल्डर्स ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया, स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई भी हुई थी। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स प्री IPO लॉक इन जो है आज खत्म होने वाला है, यहाँ पे नजर रखेगा। और जो बाइक लवर्स है उनके लिए बजाज ऑटो तो स्टॉक्स पर भी वैसे तो इंपॉर्टेंट है लेकिन बाइक लवर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजाज और ट्रायम्फ का जो अलायंस है वो अपनी फर्स्ट ग्लोबल मोटरसाइकिल जो है उसको अनवील करने वाले हैं। लंदन में ये इवेंट है, फर्स्ट बाइक लॉन्च जो है वो लंदन में है लेकिन इंडिया में जो बाइक लॉन्च है वो दरअसल जुलाई 5 को होगा। तो आज लंदन में इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसके लिए कह रहा हूँ जो बाइक लवर्स है यहाँ पे नजर रखेगा।
अब IPO साइंट DLM आज से खुलने वाला है, 30 जून तक खुला होगा। प्राइस बैंड 250 से 265 रुपये का है। इशू प्राइस जो है, इशू साइज जो है करीब 590 करोड़ के आसपास का है और 265 के भाव पे एंकर इन्वेस्टर्स से इन्होंने करीब 98 लाख शेयर जो है वो जारी कर दिए हैं। अमानसा होल्डिंग, HDFC डिफेंस फंड, निपॉन, ICICI प्रू, ये तमाम वो फंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पे पैसे लगाए हैं। अब बात करते हैं आइडिया फोर्ज। कल आपने देखा था कि जब मार्केट क्लोज हो रहे थे करीब 2.5 टाइम्स के आसपास भरा था, तो पहले ही दिन अगर आप देखेंगे फाइनल फिगर जो आया है 3.74 टाइम्स भर चुका है ये IPO और रिटेल का सबसे ज़्यादा पोर्शन भरा है 12.7 टाइम्स, NIB 15.1 टाइम्स, एम्प्लॉय 8.53 टाइम्स। तो अच्छा रिस्पांस इसको अब तक मिला है। आज दूसरा दिन है इस IPO का। अब बात करते हैं खबरों के दम पे सफ़ायर फूड्स पे नज़र रखेगा, क्योंकि यहाँ पे सफ़ायर फूड्स इंडिया में ब्लॉक डील होने वाली है, जहाँ पे एक निवेशक जो है 30 लाख शेयर्स बेचने वाले हैं। 1345 से 1391 के भाव के बीच में डील होने वाली है। करीब 419 करोड़ के आसपास ही जुटाने वाले हैं। कल की क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो 3.3% डिस्काउंट पे ये डील हो रही है। आदित्य बिरला कैपिटल QIP बुक लॉन्च हो चुकी है। इशू प्राइस जो है इशू के लिए फ्लोर प्राइस जो है, माफ़ कीजिएगा, करीब 176 रुपीज़ के आसपास का रखा है। कल की क्लोजिंग से करीब 3% के आसपास का डिस्काउंट है। साथ ही साथ प्रमोटर्स को 7.57 करोड़ इक्विटी शेयर जो है वो भी ये जारी करने वाले हैं, करीब 165 के भाव पे जारी करने वाले हैं, यानी कि कल की क्लोजिंग से 9% डिस्काउंट पे ये है। 30 जून को बोर्ड की बैठक होगी जहाँ पे इशू प्राइस के ऊपर विचार किया जाएगा। BLS इंटरनेशनल IPO के जरिए BLS ई सर्विसेज फंड जुटाने वाली है। कंपनी की सब्सिडरी है बेसिकली है, तो इस कंपनी का IPO आ रहा है तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। ICICI प्रूडेंशियल कंपनी को DGCI से 492 करोड़ के GST नोटिस मिला है। दरअसल 2017 से 2022 का मामला था, जहाँ पे एजेंट कमीशन में गड़बड़ी के चलते ये शो कॉज नोटिस भेजा गया है। और ये कंपनी नहीं है, करीब 30 कंपनीज थी टोटल इंश्योरेंस सेक्टर में, जिसमें 6 कंपनियों को इस तरह की नोटिस भेजी गई है, खबर आ रही है। और कंपनी ने अपने डिस्क्लोजर में दिया है कि कंपनी ने जांच के समय करीब 190 करोड़ के आसपास का डिपॉजिट जो है वो ऑलरेडी कर दिया है। सिटी यूनियन बैंक यहाँ पे बोर्ड से QIP के जरिए 500 करोड़ जुटाने को मंजूरी मिल चुकी है। और आखिरी में अमृतांजन पे नज़र रखेगा। 30 जून को बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे बायबैक के प्रस्ताव पर विचार किया जाना है। ओके, चलिए, तो ये वो खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं, जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। धन्यवाद वरुण, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है आज के मार्केट के लिए, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, वैसे तो ब्रॉडर मार्केट्स में दायरे का ट्रेड दिखा, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स थे, स्टॉक्स थे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। फार्मा, हेल्थ केयर, ऑटो, ये कुछ ऐसे स्पेसेस रहे हैं जिनमें दमदार प्रदर्शन रहा है। क्या यही थीम चलती हुई दिखाई दे रही है और कौन सा सेक्टर पसंद आ रहा है आज? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा। देखिए, बिल्कुल कल सेकंड हाफ में एक जबरदस्त रिकवरी बाजार में देखने को मिली, जहां पर क्लियरली मिड कैप IT, ऑटोज, फार्मा तो सुबह से ही कल एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा था। तो मुझे लगता है कि ब्रॉडर जो कंसोलिडेशन जो बाजार में देखने को मिल रहा है, इसके चलते यही सेक्टर्स में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। और आज के लिए जो मेरी टॉपिक्स रहेंगी वो इन्हीं दो स्पेस से रहेंगी। तो पहला स्टॉक रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा, जिसमें मुझे लगता है कि अच्छी कंसोलिडेशन बनते हुए नजर आ चुकी है और अब स्टॉक वापस से अपना अपट्रेंड रिज्यूम कर सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे। 665-675 रुपए के दो टारगेट्स के लिए ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 640 के नीचे का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह है। दूसरा ऑटो स्पेस, ऑफ कोर्स हमने देखा कि कल जबरदस्त अक्रॉस द बोर्ड सब में खरीदारी देखने को मिली। तो यहाँ पर जो टॉपिक रहेगी वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में रहेगी, जिसका चार्ट सेटअप स्ट्रक्चर और डेरिवेटिव डेटा काफी अच्छा है। स्टॉक बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है और मुझे लगता है कि जिस तरह का कल पैटर्न्स का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला, ये तेजी आज भी एक्सटेंड हो सकती है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह है। 1425-1440 के दो टारगेट्स के लिए 1386 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो आपने अपनी 2 पिक्स दे दी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्यूचर एंड ग्लेनमार्क फार्मा, लेकिन खबरों के दम पर भी एक्शन दिखने की संभावना है। सिटी यूनियन बैंक, हमने कल देखा PSU बैंक थोड़ा सा डल थे, लेकिन कुछ चुनिंदा बैंकिंग स्पेस से अच्छी स्ट्रेंथ मिली है। सिटी यूनियन बैंक आज हमारे रेडार पर है, क्योंकि बोर्ड से QIP के जरिए 500 करोड़ जुटाने की मंजूरी मिल रही है। 2 स्ट्रैटेजी हिमांशु जी ने हमारे साथ शेयर की थी। आज के लिए ग्लेनमार्क फार्मा पर नजर है, 665-675 का टारगेट देख रहे हो। M&M फ्यूचर्स 1425
फ्यूचर्स 1440 के अपसाइड टारगेट के लिए करनी है खरीदारी और दोनों में स्टॉप लॉसेस ग्लेनमार्क में 640 और 1386 M&M फ्यूचर्स में आपको बरकरार करके चलना है। आइए अब कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया जी हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। केरिया जी मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कच्चे तेल में क्या किया जाए? बिल्कुल $74 के पास अटक कर रह गया है ब्रेंट की अगर बात करें तो। हमारे मार्केट्स में क्रूड में आज क्या करना है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। डेफिनेटली अगर देखा जाए कल से हमने कच्चे तेल में अच्छी खासी तेजी देखी है। प्राइजेस कल भी हमने 1% की तेजी के साथ स्टेबल पॉजिटिव हमने 5700 का लेवल होल्ड करते हुए। दो तीन चीज है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। सबसे पहले कल हमने देखा सऊदी अरामको से एक स्टेटमेंट आया था जहाँ पे बताया था फंडामेंटल रिमेन साउंड। ये जो वर्ड था जिसका मतलब है कि आगे डिमांड्स में थोड़ी सी कंसर्न जो है वो जो थी वो एक ऑफसेट होता हुआ दिखाई दे। वहीं दूसरी ओर जो रशिया से जो हमने एक अपडेट आते हुए दिखा था सैटरडे को, पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी बना हुआ है। कल यूएस से एक स्टेटमेंट बनना था कि न्यूक्लियर इक्विप्ड अगर कंट्री में अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनती है तो कहीं ना कहीं कंसर्न रहेगा। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि कच्चे तेल में तेजी कायम रहेगी बट स्लो पेस के साथ रहेगी। तो आज के लिए 5700 पे लेके चलना है, 5600 का स्टॉप लॉस रखना है, 5850 तक के टारगेट हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। ओके, स्टॉप लॉस आपने कहा 5600। बिल्कुल। ओके, अच्छा अब नेचुरल गैस में क्या किया जाए? क्योंकि ऐसे कोई बहुत तगड़े फंडामेंटल्स या क्लैरिटी वाले सिग्नल्स हैं नहीं, लेकिन 3.5-4 महीने की हाइस पर है इंटरनेशनल मार्केट में भी, हमारे मार्केट में भी। यहाँ क्या करें? बिल्कुल, अगर हम कच्चे नेचुरल गैस की बात करें तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मार्केट में आया। फंडामेंटल साइड कोई मेजर चेंजेस नहीं है टेम्परेचर को लेकर, या अगर हम यूएस से जो एलएनजी एक्सपोर्ट्स को लेकर अगर हम देखें, लेकिन टेक्निकल रीजन से हमने देखा 220 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे जंप किया। लेकिन बताया ये जा रहा है कि रशिया की जो सप्लाई है उस पर कंसर्न आ सकता है जिसके चलते हमने ये ब्रेकआउट आते हुए देखा। तो टाइमिंग मुझे लगता है ब्रेकआउट काफी साउंड था, स्ट्रॉन्ग था। तो 220 के ऊपर टेक्निकली अगर देखा जाए न्यू मंथ की अगर हम बात करें तो 256 तक का लेवल दिखा सकता है। तो आज के लिए 230 पे लेके चलिए, 222 के स्टॉप लॉस से 244 तक के टारगेट हम न्यू मंथ नेचुरल गैस में देख पाएंगे। चांदी में क्या रणनीति अपनाई जाए? क्योंकि भले ही ओवर द वीकेंड काफी टूटी है, लेकिन उसके बाद कल 1100 रुपए की स्ट्रेंथ लेकर बंद हुई है। तो चांदी में क्या लग रहा है आज 70,000 के ऊपर? आज 70 के आसपास जा सकती है, क्रॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है। नो डाउट डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं बुलियन को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। इंटरनेशनल में भी अगर हम देखें तो चांदी करीबन $23 के करीब जाते हुए दिखाई दे रही है। तो बट आई थिंक 70 के करीब दिखा सकते हैं। तो आज के लिए 69,000 पे बाय कीजिए, 68,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 69,850 का टारगेट हम चांदी में देख पाए। बायर्स पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म बायर जो है उनके लिए अच्छा मौका है लेके होल्ड करने के लिए 3 से 6 महीने का व्यू लेकर। और मेटल्स पे कहीं नजर होगी आपकी? जिस तरह की गिरावट आई है, कमजोरी हावी है, क्या ये खरीद का मौका है? पर्टिकुलरली अगर कॉपर की अगर बात करें तो मुझे लगता है आउट ऑफ ऑल बेस मेटल कॉपर में हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि सनराइज साइड इन्वेंट्रीज को लेकर भी कुछ कंसर्न है और टेक्निकली जो करेक्शन लेना था वो ऑलमोस्ट ले चुका है। तो कॉपर में मुझे लगता है एक पहला मौका बनेगा तेजी के लिए। तो कॉपर में 715 पे बाय करना चाहिए, 712 के स्टॉप लॉस से 721 के टारगेट के लिए। चलिए, तो कच्चा तेल, नेचुरल गैस, चांदी और कॉपर, ये कुछ ऐसी कमोडिटीज है जिन पर आपको करना है फोकस और खरीदारी के मौकों से नहीं चूकना है। धन्यवाद केडिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी मार्केट में कहाँ है कमाई के मौके। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की कहाँ है नजर? आइए वरुण से जानते हैं। वरुण बताइए आज वहां से कहाँ कमाई होने वाली है? देखिए 3 स्टॉक्स है जिन पे इनकी नज़र है। अच्छा। और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स है। सबसे पहले तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे सिटी की रिपोर्ट आई है जहाँ पे इन्होंने इस काउंटर को डबल डाउनग्रेड किया है। बाय से न्यूट्रल की सलाह दे रहे हैं लेकिन लक्ष्य बढ़ा दिया है, 1120 से बढ़ा के 1200 का कर दिया है, यानी कि लक्ष्य बढ़ाया है लेकिन डबल डाउनग्रेड किया है। पेटीएम लंबे समय बाद किसी ने इस कंपनी को डाउनग्रेड किया है। हाल फिलहाल में हमने देखा था काफ़ी अपडेट्स आए थे। मैक्वेरी डाउनग्रेड कर रहा है, आउट परफॉर्मेंस से न्यूट्रल का कॉल दे रहा है और प्राइस टारगेट 800 का दे रहा है। और आखिरी में HUL AGM के बाद नमूरा की रिपोर्ट आ रही है, खरीदारी की सलाह 3025 के लक्ष्य के साथ। ओके, चलिए धन्यवाद वरुण, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।